हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स पर। मैं दिलीप। कल मैं आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में जो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट में हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे जो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसी का सेंटेंस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी इसका पहचान। पहचान क्या होना चाहिए? तो पहचान के रूप में किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि ता है, ते है या ती है रहे, किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है, यदि इससे वो एंडिंग होता है, एंड होता है सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर चले आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस में यानी पॉजिटिव में, तो इसमें जैसे है मैं किताब पढ़ता हूं, तो इसका क्या बनेगा? आई रीड अ बुक। मोहन विद्यालय जाता है। मोहन गोज टू स्कूल। मोहन गोज टू स्कूल। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग क्या लिखेंगे? जो रूल होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है, इसे हमको जानना जरूरी है। और V1 होता क्या है, V5 होता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए इसमें। नोट सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम। ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम वही थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर में। ठीक है। यानी थर्ड पर्सन में अकेला पर्सन हो या थिंग्स हो, अकेला आदमी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो बता दिए ही, सी, इट और नेम आता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करना है और सभी जगह वर्ब 1 का
प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट आप लोग इसमें समझ गए, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट और नेम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करना है, और इसके अलावा जो भी हो सभी के साथ V1 यानी वर्ब 1 का प्रयोग करना है। तो अब स्टूडेंट ये जानते हैं जो वर्ब 1 और वर्ब 5 होता क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका और एक यूज जान लेते हैं, वर्ब टू गो, यानी गो को रखकर हम सब में एक बार देख लेते हैं क्या होता है। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई। आई के साथ हमने क्या लगाया, गो, आई गो। इसका प्लूरल क्या होगा, वी। वी के साथ मैंने क्या लगाया, गो, वी गो। सेकेंड पर्सन में आते हैं, सिंगुलर नंबर यू गो, इसका प्लूरल भी यू गो। अब थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या कोई भी नाम, मोहन गोज, ही गोज, सी गोज, इट के साथ भी है तो गोज, मान लीजिए इट कोई भी थिंग्स है तो उसके लिए भी 5 लगेगा, मोहन गोज। उसके बाद इसका प्लूरल यदि लिखेंगे, दे या बॉयज या मोहन एंड सोहन, दो आदमी हो गए, मोहन एंड सोहन, तो गो, यानी मोर देन वन हो गया यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो प्लूरल बन गया, तो प्लूरल के साथ V1 गो, और सिर्फ यहाँ पे गोज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है जो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। अब चलिए V1 V5 के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो ये देखिए V1, V2, V3, V4 और V5 का मैंने ये चार्ट बना रहा हूँ। तो V1 जो है वो बेस वर्ब होता है जो हम लोगों को याद रहता है। V2, V3 मेनली याद करना पड़ता है, और V4 को बनाने के लिए बहुत आसान है, V1 प्लस ing कर दिए तो V4 बन गया, और V1 में यदि S या ES जोड़ दिए तो V5 बन गया। तो अब कैसे पहचानेंगे इसको, तो देखिए गो, वेंट, गोन, और यहां क्या हो जाएगा, गोइंग, और ये गोज। तो आप लोग देख रहे हैं वेंट और गोन ये दोनों हमको याद करना है, और बेस जो है वो याद रहना चाहिए। बाकी बात क्या है, 4 और 5 आसानी से बन जाता है। अब क्या है, प्ले, उसके बाद प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद है आपका रीड, रेड, रेड लिखेंगे रीड रीड, लेकिन पढ़ेंगे रेड रेड, रीडिंग, रीड्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। इस तरह से वर्ब फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो आप लोगों को टेंस जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें इन सभी वर्ब फॉर्म का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग घर में यदि बुक है तो उससे आप लोग वर्ब फॉर्म याद कर ले, और यदि आपके पास
उतने भर फॉर्म की व्यवस्था नहीं है, नहीं देख पाते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारा भर फॉर्म प्रोवाइड कराऊंगा। आप उसे याद कर लेंगे तो आपका इंग्लिश और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छे से इंग्लिश का ट्रांसलेट कर पाएंगे और आगे अच्छे से मतलब इंग्लिश को समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप लोग समझ गए होंगे जो V1 हम कहाँ लगाते हैं और V5 कहाँ लगाते हैं और किस तरह से उसको समझते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है स्टूडेंट सेकेंड नंबर में निगेटिव। एफर्मेटिव मैंने बताया, अब निगेटिव। निगेटिव में क्या है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई डोंट रीड। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, और ही डजंट प्ले क्रिकेट। इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्या होगा वो भी देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब निगेटिव स्टार्ट होता है, डू और डज का यूज जब हम स्टार्ट कर देते हैं करना, तो V5 का सिस्टम खत्म हो जाता है, सिर्फ V1 का यूज होता है। ठीक है, तब V5 नहीं लगता है, हर जगह V1 हो जाता है, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या कोई भी पर्सन रहे। ठीक है, फिर भी मैं उसे नोट में यहां लिखा देता हूं। निगेटिव में हर जगह V1 का प्रयोग करना है। निगेटिव में हर जगह V1 का प्रयोग करना है, तो निगेटिव कब होगा, जब डू और डज लगेगा तो, या और करके यहां लिख लीजिए, डू डज के साथ V1 का प्रयोग करना है। जहां डू या डज आएगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव में आ जाए या निगेटिव में आ जाए, तो आप लोग याद रखें वहां वर्ब 1 का प्रयोग करें, न कि एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग V5 का प्रयोग कर दे। ऐसा कभी ना करें। डू डज और नॉट या निगेटिव में आएगा या इंट्रोगेटिव में आएगा डू डज, तो वहां पे V1 का प्रयोग करें। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं थर्ड नंबर। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो होता है स्टूडेंट, यस नो क्वेश्चन होता है। इसमें यस नो क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको यस और नो में आंसर देना है। डू यू गो टू स्कूल, आप यदि चल रहे हैं तो आपसे पूछ रहे हैं डू यू गो टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो। डज ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखता है, तो उसमें भी यस और नो में हम जवाब दे सकते हैं।
तो जहां हम येस और नो में जवाब देते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव बोला जाता है, येस नो क्वेश्चन बोला जाता है। उस सेंटेंस में क्या पहले आता है, उस सेंटेंस में क्या पहले आता है। तो जैसे हम यहां पे लिखेंगे, क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड अ बुक। और इंट्रोगेशन का साइन भी दे देना है, क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहाँ, स्ट्रक्चर यानी रूल, इसका जो बनावट कैसे बनेगा। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंट्रोगेटिव भी आपने समझ लिया। देखिए डू डज जहां भी स्टार्ट हो रहा है हर जगह V1 का यूज होगा। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 में। टिप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, डज राम नॉट रीड ए बुक। क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट। और स्ट्रक्चर है स्टूडेंट इसका, स्ट्रक्चर डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव नंबर 4 हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नंबर 5 WH क्वेश्चन में। तो WH क्वेश्चन होता क्या है इसको पहले जानना है। WH क्वेश्चन यानी अब जो चलेंगे, WH क्वेश्चन क्या होता है, जिसका हम जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे क्या आप बाजार जाते हैं, डू यू गो टू मार्केट, योर आंसर इज यस और नो, तो भी मैं सेटिस्फेक्शन हो जाएगा हमको, जो मतलब आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं हम कंप्लीट समझ जाएंगे यस और नो से। लेकिन हम यदि आपसे पूछ दिए व्हाई डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार क्यों जाते हैं, तो क्या आप यस नो में जवाब दे सकते हैं। तो मुझे देकर देखिए, व्हाई डू यू गो टू मार्केट, क्या आपके पास है यस नो में इसका जवाब, आंसर दे सकते हैं, नहीं। तो इसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैं मतलब आप बाजार क्यों जाते हैं तो इसका एक्सप्लेन देना पड़ेगा, जो मैं कौन सा सामान खरीदने जा रहा हूँ या कौन सा वर्क काम से जा रहा हूँ, तो एक्सप्लेन पूरा करना होगा। आई गो टू मार्केट टू बाय समथिंग, जो भी लेना है तो एक्सप्लेन में देना पड़ेगा। तो उसी एक्सप्लेन में जो है WH क्वेश्चन का यूज होता है, और इसका जो W से स्टार्ट होता है, जैसे वाई, वेयर, वेन, H से स्टार्ट होता है हाउ, तो ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है जो सेंटेंस के बीच में आता है, ना कि पहले आता है इसमें। ठीक है, तो WH क्वेश्चन का पहले हम जान लेते हैं कितना वर्ड होता है, थोड़ा सा उसको भी जानना जरूरी है।
व्हाट मीन्स, ये तो सबको पता है, व्हाट मीन्स क्या। क्वेश्चन करते रह जाइए, आंसर हमेशा क्वेश्चन मार्क में ही आएगा, क्या। तो व्हाट मीन्स क्या। अब चलते हैं आगे। वाई, WHY, वाई क्यों। व्हेन कब या जब भी बोल सकते हैं। कब हम क्वेश्चन में कब का यूज करेंगे, व्हेन। विच कौन सा। हु कौन। व्हाट, वाई, व्हेन, विच, हु, whom किसे, हाउ कैसा। तो इस तरह का वर्ड आता है स्टूडेंट सेंटेंस के बीच में, तो हम उसे WH क्वेश्चन के फॉर्म में लाते हैं। तो मैं यहां बताने जा रहा हूं आप लोगों को 5th नंबर जो था WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, तुम बाजार क्यों जाते हो। वाई डू यू गो टू मार्केट। वह विद्यालय कब जाती है। व्हेन, WH क्वेश्चन वर्ड पहले डालेंगे, व्हेन तो सी है तो डज, व्हेन डज सी गो टू मार्केट। ठीक है। स्टूडेंट एक चीज और क्लियर कर लीजिए, डज और डू में भी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, डू कहां लगाएंगे, डज कहां लगाएंगे। तो याद रखिएगा, डज का जो प्रयोग हम लोग करते हैं ओनली 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, बाकी बाद हर जगह डू का प्रयोग करते हैं। यहां मैं नोट में लास्ट में लिखा भी दूंगा वो चीज को। तो यहां पे स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वर्ड जो होगा प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट। अब एक लास्ट बचा है 6 नंबर, जिसमें मैं बताऊंगा WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, वह क्यों नहीं क्रिकेट खेलता है। तो वाई पहले आएगा, वाई डज, ही के साथ डज, वाई डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। आप बाजार क्यों नहीं जाते हैं। वाई यू के साथ डू, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। तो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट इसका WH क्वेश्चन वर्ड जो पहले आएगा प्लस डू डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हुआ। ये सिंपल प्रेजेंट का 6 पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ नोट में लिख ले। नोट में ये लिखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, या कोई भी सिंगल नेम होता है के साथ डज का प्रयोग करना है और सभी जगह डू का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, देख लीजिए आप लोग। यदि समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आप लोगों को एक और वादा किया था आप लोगों से, जो 5 ट्रांसलेशन मैं दूंगा, तो मैं 5 ट्रांसलेशन दे रहा हूं, आप लोग नोट कीजिए, ये होमवर्क के लिए है। पांच ट्रांसलेशन होमवर्क के लिए। तो फर्स्ट नंबर आप लोग लिखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है। सेकंड, सूरज पूरब में निकलता है। थर्ड नंबर, बगीचे में फूल कब खिलते हैं। वे लोग बाजार क्यों नहीं जाते हैं। नंबर 5, वह चाय पीता है। तो ये 5 ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए जो होमवर्क में आप लोगों को मिला है, आप लोग इसे घर से बनाइए। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और नाम के साथ उसका, मैं जैसे बताया था उसे नाम लेकर मैं उसका कमेंट का आंसर दूंगा इसमें। और स्टूडेंट, यदि आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना मेरी उत्साह बढ़ेगी और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से ग्रामर का और भी टॉपिक पे पढ़ाऊँगा। पहले मैं 10 समाप्त कर रहा हूँ, इस पर आप लोग कंटिन्यूड बने रहे। और यदि आप लोगों को मैथ्स वगैरह भी देखना है तो उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी आप कमेंट में करेंगे। क्लास 7, 8, 9, 10 कोई भी मैथ्स तो आप उसका भी मिलेगा। हर तरह का, मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।